हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पैसे बचाने के कुछ बेहतरीन उपाय। फ्रेंड्स, लाइफ में पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप भविष्य में बेटर लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको पैसे बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और वहीं यदि आप थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू पैसे बचाएंगे तो आप बचे हुए पैसे को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे और फिर आपका बचाया हुआ पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये जीवन में सफल इंसान बनने के लिए अभी से पैसे बचाना शुरू करें ताकि लंबे समय में आपके पास ढेर सारा पैसा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि पैसे कैसे बचा सकते हैं, अगर आपके पैसे नहीं बच पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको कुछ बेस्ट तरीके बताने वाले हैं जिनको आप अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते। तो चलिए देखते हैं वो कौन से तरीके हैं जिससे आप पैसा बचा सकते हैं। रूल नंबर 1, खर्च करने से पहले बचत करें। फ्रेंड्स, पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही आपकी इनकम या सैलरी आती है, आप सबसे पहले सैलरी में से उन पैसों को अलग रख दें जितना आपको बचाना है। उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं उन पैसों से आप बाकी काम निपटाएं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले खर्चे करते हैं और उसके बाद उनके पास पैसे बचते ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अधिकतर लोगों के पैसे नहीं बच पाते, क्योंकि खर्चे का कोई लिमिट ही नहीं होता है। इसका एक उपाय ये है कि आप ऑटो डेबिट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपने बैंक में एक आरडी अकाउंट ओपन करवा लें और आप हर महीने जितना बचाना चाहते हैं ये तय कर लें और बैंक से ऑटो डेबिट का ऑप्शन एक्टिवेट करवा लें, ताकि जैसे ही आपकी सैलरी सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट में आए वैसे ही सबसे पहले वो पैसा कट कर आरडी अकाउंट में चला जाए। इससे आपका पैसा लगातार बचता भी रहेगा और तेज़ी से बढ़ता भी रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास लंबे समय में काफ़ी पैसा इकट्ठा हो चुके होंगे और आप उससे कोई अच्छे एसेट खरीद सकते हैं जिससे आपके पास लगातार जीवन भर मोटी इनकम आती रहेगी। और यदि आप लगातार ऐसे ही करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ही जल्दी अमीर बन जाएंगे और आपको फिर आश्चर्य होगा कि ये सब कैसे हो गया। रूल नंबर 2, कर्ज से दूर रहें। दोस्तों, आप यदि कर्ज लेकर ऐसी सामान नहीं खरीदते जिससे कि इनकम आए तो कर्ज आपके लिए मुसीबत साबित होता है और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कर्ज एक बहुत बड़ी मुसीबत या रुकावट होता है आपके जीवन में प्रगति के लिए, क्योंकि कर्ज लेने के बाद आप पैसे नहीं बचा पाते हैं और पैसे नहीं बचने के कारण आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप किसी भी प्रकार के कर्ज से दूर रहें। जैसे क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का कर्ज ही होता है और इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। लोन और उधार भी कर्ज ही होता है। इसलिए यदि आप पैसे बचाना चाहते हैं तो हर प्रकार के कर्ज से दूर रहें, तभी आप अपना पैसे बचा पाएंगे और उसे बढ़ा पाएंगे। वैसे भी कहा गया है कि सबसे बड़ा दुश्मन होता है कर्ज और सबसे बड़ा धन होता है विद्या। रूल नंबर 3, बचत के लिए गोल सेट करें। फ्रेंड्स, पैसे बचाने के लिए आपको गोल सेट करना भी ज़रूरी है। ऐसा करके भी आप पैसा बचा सकते हैं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आपको पैसे बचाना मुश्किल होता है कि आप किस लिए पैसे बचाओगे। इसीलिए लक्ष्य का होना ज़रूरी है। इसलिए आप एक कॉपी और पेन लें और आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और क्या क्या लेना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बना लें
और उसमें से एक एक को टारगेट करके पैसे बचा बचा कर अचीव करते रहिए। इसी को कहते हैं गोल सेटिंग, और पैसे बचाने का ये भी एक अच्छा आइडिया है। और आप कोशिश करें कि आप उन्हीं चीज़ों को टारगेट करें जिसे लेने से आपकी कमाई बढ़े और इनकम जनरेट हो, तो बेटर होगा और आप ज़्यादा पैसे बचा पाएंगे आने वाले समय में। रूल नंबर 4, अपना बजट बनाएं। दोस्तों, बजट बनाने से ही आपको पता चलता है कि आपको कितना कमाने से आपका खर्चा पूरा हो सकता है और आपको कितना बचाना चाहिए और कब कौन सा काम करना है, इसका भी आपको क्लियरिटी मिलता है। दोस्तों, अपने बजट में ये लिखें कि आपका इनकम कहाँ से आता है, कितना आता है और कहाँ कहाँ खर्चा होता है और कितना होता है, और हमें इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए। इस तरीके से आप अपना बजट बनाएं। शिक्षा पे कितना खर्चा करना है, हेल्थ पे कितना करना है, दान के लिए कितना रखना है। दोस्तों, बजट से हम अपने लाइफ को मैनेज कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जीने का यदि विकल्प है कि हमें बजट बनाकर चलना चाहिए, और इस माध्यम से हमें बचत करने में बहुत आसानी होती है। हम यदि बजट नहीं बनाते हैं तो खर्चे पर कंट्रोल नहीं हो पाता है और बैलेंस ऑफ लाइफ बिगड़ जाता है। एक्स्ट्रा खर्च कहाँ हो रहा है? एक अच्छा जीवन जीने का यही विकल्प है कि हमें बजट बनाकर चलना चाहिए, और इस माध्यम से हमें बचत करने में बहुत आसानी होती है। हम यदि बजट नहीं बनाते तो खर्चे पर कंट्रोल नहीं हो पाता है और बैलेंस ऑफ लाइफ बिगड़ जाता है। एक्स्ट्रा खर्च कहाँ हो रहा होता है ये मालूम नहीं पड़ता और फिर बचत नहीं हो पाता है। इसलिए बचत करने और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए हर महीने अपना बजट जरूर बनाएं और अपने कंटिन्यू ग्रोथ पर फोकस करें कि पिछले साल के मुकाबले आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। रूल नंबर 5, घर में एक गुल्लक रखें। फ्रेंड्स, पैसा बचाने का ये भी एक बेस्ट तरीका है। दोस्तों, जैसे बचपन में हम गुल्लक में अपने पैसे जमा करते थे और कुछ दिनों बाद फोड़कर जोड़ते थे कि कितना इकट्ठा हो गया, और उसमें ढेर सारे पैसों को देखकर बहुत खुश होते थे। अब उसी प्रकार फिर से आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, गुल्लक को आप अपना गोल बना सकते हैं, साल, 6 महीने, इसी प्रकार से कितने ही दिन, और उसके ऊपर वह डेट लिख दें कि आपने कब से कब तक जमा करना है। उसके बाद गुल्लक का डेट पूरा होने के बाद उसमें से जो भी पैसे निकलें उसे किसी अच्छे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप पैसे बचा सकते हैं। रूल नंबर 6, अपने पैसों का हिसाब रखें। दोस्तों, पैसे बचाने के लिए पैसों का अच्छे तरीके से हिसाब किताब रखना भी बहुत ज़रूरी है। पैसों का हिसाब रखने से पता रहता है कि हमारे पैसों के साथ क्या हो रहा है, जब ही आप पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, आप अपने पास एक डायरी रखें और उसमें अपनी छोटे छोटे खर्चों को भी डेट वाइज नोट करें। अगले सैलरी पे उसको जोड़कर क्लियर कर दें। अक्सर लोग मोटे खर्चों का तो हिसाब रखते हैं लेकिन छोटे खर्चों का नहीं रखते, और वही कहानी खराब हो जाती है और पता भी नहीं चलता। इसीलिए छोटे खर्चों को अपने डायरी में ज़रूर मेंशन करें। इससे आपको पता चलेगा कहाँ फिजूल खर्ची आप कर रहे हैं, और फिर आप अगली बार उसे रोक सकते हैं और आप पैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेस्ट तरीके जिससे आप पैसे बचा सकते हैं, और फिर आप बचे हुए पैसों को गोल्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, FD, RD, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को कमाने के लिए लगा सकते हैं और आप अपने जीवन में एक बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। हमें उम्मीद है कि आप इन आइडिया को ज़रूर फॉलो करेंगे, साथ ही अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
और साथ ही आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएंगे। और यदि आप ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल के पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलता रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।